हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज का लेसन नंबर 2, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था लहासा की ओर। और किस प्रकार से इसमें लेखक राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वर्णन है, किस प्रकार से उसने तिब्बत की यात्रा की और किस प्रकार की उसने कठिनाइयाँ वहाँ सहन की और किस प्रकार भिखमंगे के वेश में उसने ये यात्रा प्रारंभ की थी। तो इस लेसन के प्रश्न हैं, वो प्रश्न आज हम करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न है, थोडल्ला के पहले के आखिरी गांव, थोडल्ला के पहले के आखिरी गांव पर पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों? तो प्रश्न फिर रिपीट कर रहा हूँ। थोडल्ला के पहले के आखिरी गांव पहुँचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है, गौर से सुनना। तिब्बत में इस मार्ग पर जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। तिब्बत में इस मार्ग पर जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर यानी कि शराब वगैरह पीकर मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए जाते समय सुमति के परिचितों के कारण भिखमंगे वेश में होने के बावजूद ठहरने को अच्छा स्थान मिला। लौटते समय भद्रवेश में होने पर भी ठहरने को उचित स्थान नहीं मिल सका। तो गौर से सुनना है इस प्रश्न को और अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करना है। दोबारा फिर पढ़ रहा हूँ इस प्रश्न को मैं। थोडल्ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। ऐसा क्यों? उत्तर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तिब्बत में इस मार्ग पर जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए जाते समय सुमति के परिचितों के कारण भिखमंगे वेश में होने के बावजूद ठहरने को अच्छा स्थान मिला। लौटते समय भद्रवेश में होने पर भी ठहरने को उचित स्थान नहीं मिल सका। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? यानी कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो पढ़ा था ना, लूटपाट का, मारने का ये भय बना रहता था। तो वही लिखना है भी इसमें। तो उत्तर सुन लो गौर से। सन 1929-30 के तिब्बत में हथियार रखने के विषय में कोई कानून नहीं था, क्योंकि 1929-30 में यात्रा की थी लेखक ने भी। तो 1930 में
वहाँ हथियार रखने के संबंध में कोई कानून नहीं था? तो उत्तर दोबारा सुने। सन 1929-30 के तिब्बत में हथियार रखने के विषय में कोई कानून नहीं था, इसलिए लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। इसलिए लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। दूसरे, वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे। दूसरे, वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। जहाँ न तो पुलिस का प्रबंध था और न ही खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसीलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। समझ में आया उत्तर? फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना। सन 1929-30 के तिब्बत में हथियार रखने के विषय में कोई कानून नहीं था, इसलिए लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। दूसरे, वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटपाट का भय बना रहता था। तो अब ये था प्रश्न नंबर 2, जो इसका उत्तर पूरा हो गया था। अब तीसरा है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया था। उत्तर है इसका, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया था। नंबर 1, उसका घोड़ा बहुत धीमा चल रहा था। पहला कारण क्या था? उसका घोड़ा बहुत धीमा चल रहा था। और नंबर 2, लेखक रास्ता भूलकर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, उसे वहाँ से वापस आना पड़ा। दूसरा, पहला कारण क्या था? उसका घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। और दूसरा कारण था, लेखक रास्ता भूलकर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया, उसे वहाँ से वापस आना पड़ा। बस यही 2 कारण थे कि लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया था। आगे प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, पर दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? परंतु दूसरी बार उसने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर सुन लो। लेखक ने सुमति को पहली बार उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका जिससे वह वहाँ जाकर ज़्यादा समय न लगाए। इसलिए इससे लेखक को 1 सप्ताह तक ठहरकर इंतज़ार करना पड़ता। तो दोबारा सुन लो इसका उत्तर चौथे प्रश्न का। लेखक ने सुमति को पहली बार उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका जिससे वह वहाँ जाकर ज़्यादा समय न लगाए। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक ठहरकर इंतज़ार करना पड़ता। तो ये है इसका उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 5, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर सुन ले। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को पहली बार डांडाथोला पार करते समय डांडाथोला पार करते समय विकट परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मार्ग पर डकैतों के भय से भिखमंगे का वेश धारण करना पड़ा। यहीं से लंकोर जाने वाले मार्ग पर वह गलती से भटक गया। दूसरी बार तिर्री के विशाल मैदान में उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशानी उठानी पड़ी। तो ये है इसका उत्तर। दोबारा फिर सुन लो। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? 5वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर है, दोबारा सुने। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को पहली बार डांडाथोला पार करते समय विकट परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मार्ग पर डकैतों के भय से
भिखमंगे का वेश धारण करना पड़ा। यहीं से लडकोर या लंकोर जाने वाले मार्ग पर वह गलती से भटक गया। दूसरी बार तिडली के विशाल मैदान में उसे बहुत तेज़ धूप के कारण भी परेशानी उठानी पड़ी। तो यह है प्रश्न नंबर 5। आगे है प्रश्न नंबर 6। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। यानी कि जब लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी तो इस प्रश्न का आशय है कि उस समय जो तिब्बती समाज था वो किस प्रकार का था। तो पढ़ते हैं इसका उत्तर। तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बंटा हुआ था। उत्तर में क्या लिखोगे? तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बंटा हुआ था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी। मठ यानी कि बौद्ध भिक्षुओं ने मठ बना रखे थे, उनके अधीन थी भी। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, लिखने। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी। जागीरों के मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप करवाते थे। जागीरों के मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप करवाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार में मजदूर मिल जाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार में मजदूर मिल जाते थे। सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षु करता था। सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा की तरह सम्मान पाता था। बौद्ध भिक्षु था, यानी बौद्ध भिक्षु। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा की तरह सम्मान पाता था। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पांति आदि कुप्रथाएं यानी कि बुरी प्रथाएं प्रचलन में नहीं थी। तो ये था प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। दोबारा फिर सुन लो। प्रश्न नंबर है 6। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताएं कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो इसका उत्तर फिर दोबारा सुन लो। तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बंटा था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी। जागीरों के मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप करवाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार में मजदूर मिल जाते थे। सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा की तरह सम्मान पाता था। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पांति आदि कुप्रथाएं यानी बुरे रिवाज प्रचलन में नहीं थे, अर्थात ये कुप्रथाएं नहीं थी। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 6। अब आगे है प्रश्न नंबर 7। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। दोबारा फिर सुन लो प्रश्न। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक बताना है भी इस प्रश्न को, इस वाक्य को कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका अर्थ प्रकट करता है।
तो पहला है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा है लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। और चौथा है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? इसमें से सही उत्तर है भी 1 नंबर ऑप्शन कै कबूतर वाला, कै लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। कै ऑप्शन सही है, 1 नंबर ऑप्शन लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो 7वां प्रश्न फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो 4 ऑप्शन हैं। पहला लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। दूसरा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा है लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थी। चौथा है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसमें से सही उत्तर है भी इसका 1 नंबर ऑप्शन कै नंबर, लेखक पुस्तकें पढ़ने में क्या हो गया था? रम गया था। तो ये हैं आज के लिए 7 क्वेश्चन जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में बड़े बढ़िया तरीके से साफ करने हैं। तो दूसरा लेसन अपना चल रहा है और इसके 7 प्रश्न आज कंप्लीट हुए। आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, इन क्वेश्चनों को हम आगामी ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।